हेलो एवरीवन, फॉर्म करेक्शन को लेकर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और इसको लेकर जैसे कि इनवैलिड मोबाइल नंबर किन्हीं का शो कर रहा है, किन्हीं का सब्जेक्ट चेंज हो गया, किन्हीं का पोस्ट चेंज हो गया है, प्लस में किन्हीं कैंडिडेट का फॉर्म में करेक्शन फोटो अपलोड करते वक्त किन्हीं का ब्लर फोटो दिख रहा है। तो क्या आगे चल के प्रॉब्लम होगी? और जिनका मोबाइल नंबर इनवैलिड आ रहा है तो उनका तो फॉर्म अप्लाई हो ही नहीं रहा होगा, तो इनका क्या सॉल्यूशन है? तो देखिए, ऐसे हम पहले वाला वीडियो में भी हम बताए हुए थे, है ना। लेकिन फिर हम ये क्योंकि लास्ट डेट आपका 10 दिसंबर है, तो ऐसे में देखिए डेट एक्सटेंड होने का चांसेस बहुत कम है। हो सकता है होगा, क्योंकि अभी तक जो भी ऑफलाइन फॉर्म में हुआ था तो वो भी हुआ था। तो और इसमें भी थोड़ा सा एक दिन डिले होकर, जैसे 22 से खुलने वाला था तो 22, 23, 24, 25 से खुला। तो इस तरीका से देखा गया, डेट एक्सटेंड हो रहे थे। तो आपका चांसेस है कि डेट एक्सटेंड होगा, लेकिन हमको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। आप जल्द से जल्द, जो भी आपका इनवैलिड मोबाइल नंबर शो कर रहा है, जिनका जिनका लॉगिन ही नहीं हो रहा है, जिनका लॉगिन होने के बाद जो भी आपका सब्जेक्ट चेंज है वो तो अलग मैटर है, लेकिन पहले जिनका लॉगिन नहीं हो रहा है वो जल्द से जल्द आप सिंपली क्या कीजिए, स्कूल में विजिट कीजिए। ठीक है, आपको क्या स्टेप लेना है? सिंपली जैसे कि इनवैलिड मोबाइल नंबर शो कर रहा है, मतलब कि आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब क्या कारण है वो आपको खुद पता होगा, क्योंकि आप फॉर्म फिलअप किए हैं। किन्हीं कैंडिडेट, बहुत ऐसे कम कैंडिडेट हैं जिनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह गलत होगा। अब मोबाइल नंबर गलत होगा तो आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो आपका सारा क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे होंगे, अगर उसके बाद भी आपका फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है, मीन्स कि आपके साथ गलत हुआ है। दैट मीन्स कि उनको गलत नहीं, कि वो सही से आपका स्क्रूटनी नहीं किए फॉर्म को। ठीक है, और इसके वजह से आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया, आगे नहीं भेजे। तो आप क्या कीजिए कि जिस स्कूल में अप्लाई किए हैं, बहुत कैंडिडेट ऑनलाइन भी अप्लाई किए हैं, बहुत कैंडिडेट ऑफलाइन भी अप्लाई किए हैं, तो जो भी स्कूल में आपने अप्लाई किया है, आप उस स्कूल में जाइए। ठीक है, अगर बाई कॉल बाई मैसेज नहीं हो पा रहा है तो आप स्कूल में विजिट कीजिए, फिजिकली जाइए और जाकर वहाँ पे उनको बताइए कि मेरा सारा कुछ सही था, फिर भी फॉर्म मेरा रिजेक्ट हो गया है, ये क्या प्रक्रिया है। क्योंकि ये देखिए, पोर्टल बहुत जगह ओपन किया गया है करेक्शन को लेकर। ठीक है, तो ऐसे में जहाँ पे आप स्कूल में जा रहे हो वहाँ पे भी करेक्शन होगा, तो वो आपका कर देंगे। ठीक है, अगर आपका सारा कुछ सही होगा तो आपका चांसेस है कर देने का, और आपका इनवैलिड मोबाइल नंबर भी जो शो हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में आपको सिंपली स्कूल में ही विजिट करना है। मैम, ये आपको मेल भी कर देना है, बाय कॉल भी, मतलब जो भी प्रोसेस है, सारा प्रोसेस को आप, अगर आप सही हैं, आपका सारा फॉर्म वगैरह सब कुछ सही है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट जो हुआ है, आपका फॉर्म को फिर से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा, और मेहनत में वही मेल, मैसेज, फिजिकली विजिट कीजिए, और ये प्रक्रिया जो भी प्रोसेस है इसको जल्द से जल्द कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लास्ट डेट में करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, लास्ट डेट के बाद फिर वो कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो भी आप जल्द से जल्द कर दीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए, ये चीज तो आपको इनवैलिड वाला मोबाइल नंबर जो भी है हम आपको बता दिए, एरर में लॉगिन आ रहा है ड्यू टू इनवैलिड मोबाइल नंबर। आपका मोबाइल नंबर गलत होगा या लॉगिन एरर में आ रहा है, तभी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर ही नहीं किया गया है, तो कहाँ से लॉगिन होगा? होगा ही नहीं लॉगिन। और रजिस्टर करने के लिए आपको स्कूल में विजिट करना है, जो भी आपको बताया। अब रही बात कि बहुत सारे कैंडिडेट का तो ओपन हो रहा है, लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि उनका पोस्ट चेंज हो जा रहा है। जैसे पीजीटी था, उनको टीजीटी कर दिया गया। किन्हीं किन्हीं का तो ऐसा केस आया है कि पीजीटी है और उनको पीआरटी में फिल कर दिया गया, पीआरटी है उनको पीजीटी में फिल किया। पीआरटी वाले कैंडिडेट और जो पीजीटी में फिल किया गया है, तो पीजीटी के लिए वो एलिजिबल ही नहीं है, मतलब उनका डिग्री उस टाइप से है ही नहीं। मतलब कि यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जो स्क्रूटनी हुआ है वो भी सही से नहीं हुआ है। ये स्कूल वालों की गलती है, जो कि डेटा को आगे बढ़ा दिए बिना मतलब, बिना देखे वगैरह। कहीं कहीं ऐसा हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये बहुत कम जगह हुआ है, सभी जगह ऐसा नहीं हुआ है। प्राइवेट स्कूल में बेसिकली अच्छे से ये सब होता है, और ये चीज़ गलती जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, वी कैन से, है ना। और सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, तो सब्जेक्ट चेंज हम कह सकते हैं कि हो सके स्कूटनी करने में कैंडिडेट गलत भरे होंगे, या उनको समझ में नहीं आ रहा, तो कोई भी सब्जेक्ट वो मेंशन कर दिए, है ना। तो ये सब चेंजेस होने का चांसेस है। जहां पे आप अप्लाई किए हो वहां पे आप कॉल कीजिए, पोर्टल भी खुला हुआ होगा, तो आप ये चेंज हो जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। आप जाइए स्कूल में ही, आपको ये जो भी प्रोसेस है, आपको डीएफई सीएमसी नहीं जाना, आपके स्कूल में जाना है जहां पे आपने फॉर्म को अप्लाई किया था, ये सब के लिए। ठीक है, इसके लिए और इसके लिए। अब एसएमएस नहीं आया, तो देखिए बहुत कैंडिडेट का एसएमएस नहीं भी आया है तो भी ओपन हो रहा है, लेकिन बाद में भी एसएमएस आ जा रहा है ना। एसएमएस उन्हीं कैंडिडेट को नहीं आ रहा है जिनका इनवैलिड, जिनका फॉर्म को रजिस्टर्ड नहीं किया गया है, जिनका नंबर को, इसीलिए मैसेज नहीं आ रहा है आपका। ओके, और मैसेज आएगा, दैट मीन्स कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे आपका नंबर को रजिस्टर्ड कर लिया गया है, तब आपका मैसेज आएगा ही आएगा, है ना। अब रही बात की एक चीज और प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि कैंडिडेट का जो फॉर्म में है, तो फॉर्म उनको फिल करना नहीं है, उनको फोटोज अपलोड करना है, प्लस में सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद रिक्लिप पेमेंट करना है।
तो पेमेंट करने के बाद सिग्नेचर फोटोज जब अपलोड कर रहे हैं तो उनका फोटो ब्लर आ रहा है, सिग्नेचर जो है वो खराब हो जा रहा है, मतलब पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे में कैंडिडेट आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि ये चीज़ करेक्शन अभी फिलहाल आपका नहीं होगा। अगर करेक्शन आप स्कूल में एक बार फिर से कॉल कर लीजिए कि ये चीज़ प्रॉब्लम हुआ है, क्या ये सही हो सकता है। अगर होगा तो ठीक है, नहीं भी होगा और जिनका नेम वगैरह भी चेंज है, जैसे कि कुछ भी नेम है तो उनका एक डिजिट छूट गया या किसी और डिजिट लग गया, तो ऐसे में भी आपको टेंशन नहीं लेना है। आप जब एग्ज़ाम क्वालिफाइड करेंगे, यहाँ पे आपको ये गवर्नमेंट, जैसे कैसे गवर्नमेंट जॉब होती है, तो ये तो आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, तो फॉर्म फिलअप करने से अगर नेम वगैरह गलती होता है, आपके पास बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है आपके पास, वो सब ऑथेंटिक है, उसमें सब सारा चीज़ में सेम नेम है, तो आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है। जब आप क्वालिफाई करेंगे और जब आपका कहीं ज्वाइनिंग होगा, जब आप इंटरव्यू देंगे और कहीं ज्वाइनिंग हो रहा है कोई भी स्कूल्स में, तो उस टाइम वो करेक्शन कर देते हैं। आपको जैसे कि एफिडेविट वगैरह बनवाना होगा, अगर बोलेंगे तो ठीक है, ना तो नॉर्मली आपका डॉक्यूमेंट्स भी देखकर वो कंसीडर कर लेते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं, फोटोज वगैरह ब्लर है, इससे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो आपको अच्छे से जांच करके ही जॉब देंगे, ऐसे जो नॉर्मली जॉब देंगे ही नहीं। तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। फॉर्म में कुछ करेक्शन वगैरह है, फॉर्म भरा गया है तो हाँ, आपको अगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो रही है कि पोस्ट को लेकर, क्योंकि उनको पीजीटी भरे, उनका पीआरटी आ गया, अब पीआरटी भरे, पीजीटी आ गया, तो अब पीआरटी वाले कैंडिडेट पीजीटी कैसे क्वालिफाई करेंगे, तो ये एक थोड़ा सा मतलब मेजर केस है, ठीक है। तो इसके लिए आप स्कूल में विजिट कीजिए, जैसे हम आपको इनवैलिड मोबाइल नंबर वाला बताया, एज इट इज इसमें भी आपको करना है ना। अगर ये चेंज नहीं होगा तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, आप क्वालिफाई नहीं करोगे, आप पीजीटी भी आपके लिए तो डिग्री है नहीं, तो अगर क्वालिफाइड कर भी जाते हैं तो क्या फायदा होगा। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका पोस्ट सब्जेक्ट वगैरह चेंज हो गया है, तो आप स्कूल वाले को बोलिए कि हमने ये सब्जेक्ट फिल किया था, आप ये सब्जेक्ट कैसे कर दिए, तो वो चेंज कर देंगे आपका, ओके। और अगर किसी तरह कोई और जानकारी चाहिए तो सिंपली आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए, स्टडी नॉन टीचिंग का, नर्सरी टीचर्स का, और प्लस में आपका फर्स्ट पेपर 1 जो कि सभी के लिए कंपलसरी है, पेपर 1 रीजनिंग सब में आएगा, ठीक है। तो आप उसको कमेंट बॉक्स में नंबर वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है, आप वहाँ से मैसेज कीजिए, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाय, टेक केयर एवरीवन।